प्यार की बात हो और गुलाब ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? गाइस, वेलकम बैक। आई एम संजीत साल्विन, योर फ्रेंड एंड मोटिवेटर। ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू कर दिया हूं जो आपको टॉपर बना के ही रहेगा, ये टॉपर गुरु का वादा है। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे पहले चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का। गाइस, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखे हैं जॉर्डन साहब ने, जिनकी जीवन यात्रा 1572 से 1631 तक हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाई। गाइज, ये जो चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये किसने लिखा है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो चार ऑप्शन आपके पास है। पहला है वॉल्ट विटमैन, दूसरा है जॉर्डन, तीसरा है W.H. ऑडेन और चौथा है जॉन किट्स। तो पहला पोयम है, पहला चैप्टर्स है ये। तो बहुत अच्छी तरह आप जानते होंगे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के बारे में किसने बात किया है? जॉर्डन ने, ठीक है ना। तो गाइज, इसका सही आंसर क्या है? जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉर्डन इज डैश पोएट। जॉर्डन कैसे पोएट है? गाइज, कह रहा है कि जॉर्डन रोमांटिक पोएट है या वार पोएट है या मेटाफिजिकल है या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा भी है क्लास में कि जॉर्डन जो है वो एक सैद्धांतिक कवि है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटाफिजिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाफिजिकल कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉर्डन वाज बोर्न इन। जॉर्डन का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो सबसे शुरू में ही दिया रहता है बॉर्न एंडेड, है ना। इनकी जीवन यात्रा जो है शुरू हुई थी 1572 में, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। क्लियर है गाइज? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो द पोएट टॉक्स अबाउट। ध्यान दीजिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम में कवि किसके बारे में बात करते हैं? नाम से स्पष्ट है स्वीटेस्ट लव, किसके बारे में बात करेंगे गाइस? नाम से ही स्पष्ट है लव। तो इसमें किसके बारे में बात करेंगे? कवि प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया गया है। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉर्डन इज वेल नोन फॉर। जॉर्डन जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं? तो जैसा कि हम लोग ने पोएम में पढ़ा है कि जॉर्डन इज वेल नोन फॉर सॉन्ग एंड सोनेट। सॉन्ग एंड सोनेट, तो सोनेट तो यहाँ है लेकिन सॉन्ग कहाँ है? सॉन्ग तो है नहीं। तो आप लोग जल्दीबाजी में गलत डिसीजन ले लेते हैं। वो मैथिली में एक कहावत है ना कि धरफरी दिया कनपट्टी सिंदूर, वो नहीं करना है, ध्यान से देख के आंसर देना है। तो यहाँ पे सही आंसर केवल क्या होगा? सोनेट, ना कि बोथ। बोथ कभी इसका सही आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉर्डन वाज फोर्स्ड टू लीव डैश डैश विदाउट डिग्री। मतलब किसी डिग्री की बात करते हैं। डिग्री का काम कौन है? मतलब जो है यूनिवर्सिटी देखती है। तो डिग्री जो है कौन सी डिग्री, कौन सी यूनिवर्सिटी? एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जॉर्डन वाज फोर्स टू लीव डैश विदाउट डिग्री। मतलब कहां से उसे फोर्स किया जा रहा था बिना डिग्री को निकलने के लिए? तो गाइस, वो था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जॉर्डन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और उस समय में वहाँ पे गृह युद्ध छूट गया था, जिसके कारण उसको वहाँ से जो है निकाला जा रहा था, बिना डिग्री दिए हुए उस यूनिवर्सिटी से भगाया जा रहा था। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉर्डन वाज बोर्न इन। जॉर्डन का जन्म कहाँ हुआ था? जगह पूछ रहा है, ईस्वी की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे बात कर रहा है प्लेस की। अमेरिका में जन्म हुआ था, लंदन में, मुंबई में, या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस, मुंबई तो होगा नहीं, क्योंकि जॉर्डन नाम से ही लग रहा है ये ब्रिटिश है। तो ब्रिटिश के लिए कहाँ जन्म हुआ था इनका? लंदन में जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? लंदन में। याद रखेंगे, जॉर्डन का जन्म कहाँ हुआ है? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जॉर्डन इज कॉल्ड डैश पोएट। जॉर्डन जो है कैसा पोएट है भाई? तो लंदन जो है ये ब्रिटेन में है, और ब्रिटेन में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं? ब्रिटिश कहलाते हैं। जिस तरह से हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडियन कहलाते हैं, उसी तरह से ब्रिटेन में रहने वाले लोग क्या कहलाएंगे? ब्रिटिश कहलाएंगे। इसलिए यहाँ पे जो जॉर्डन है वो कैसे पोएट कहलाएंगे? ब्रिटिश पोएट कहलाएंगे। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश फॉर हिज बिलव्ड। कहता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम में कवि अपने प्रेमिका के लिए क्या है? तो गाइज, जैसा कि हम लोग पोएम में पढ़े हैं कि कवि इस पोएम में अपने प्रेमिका से जुदा होने के मंजर को व्यक्त किया है। तो जो कोई प्रेमिका से जुदा होगा तो क्या होगा? ये तो खुशी तो होगी नहीं, गुस्सा तो आएगा नहीं, वो क्या होता है? सैड हो जाता है ना। प्रेम में जुदा होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जिसके कारण कवि क्या है यहाँ पे? सैड हो जाते हैं, है ना गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्डन सेज दैट मैन पावर इज। जॉर्डन कहते हैं कि मैन पावर क्या है? मानव शक्ति क्या है? तो गाइस, वेरी स्ट्रांग है, वेरी स्मूथ है या वेरी वीक है? देखिए, मानव शक्ति हमेशा कमजोर रहा है। प्रकृति के सामने में मानव शक्ति हमेशा क्या रही है? कमजोर।
मानव की क्या औकात है, कोरोना ने अच्छी तरह से जो है याद दिला दिया था। तो याद रखेंगे मानव शक्ति बहुत कमजोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इन द पोएम सुटिस लव आई डू नॉट गो द वर्ड वियरनेस, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, वियरनेस। वियरनेस का क्या मतलब है? तो गाइस वियरनेस मतलब होता है थकान। क्या होता है? थकान। और थकान के लिए इसमें कौन सा वर्ड यूज होगा? हैप्पीनेस, बोथ या टाइडनेस। तो गाइस यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा हमारा? टाइडनेस। क्या आएगा? टाइडनेस इज द साइन ऑफ वियरनेस, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जॉन डन फील्स दैट डैश इज वेरी होपलेस। जॉन डन को लगता है कि कौन जो है बहुत होपलेस होता है। तो भाई होपलेस होने का काम किसका है? पक्षी को तो किसी से कोई उम्मीद ही नहीं होती है, तो वो होपलेस क्यों होगा? एनिमल्स कभी हो ही नहीं सकता। होपलेस कौन होता है? मैन। यदि अच्छी मार्क नहीं आया तो क्या होगा? क्या होगा? अरे भाई पढ़ोगे तो अच्छा मार्क्स आएगा ही ना। वीडियो देखो ना, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब इससे अच्छा और क्या कर सकती हो? तो मैन ही जो होता है होपलेस होता है। तो याद रखेंगे कि यहाँ पे जो होपलेस की बात कर रही है, होपलेस कौन होता है? मैन, ना कभी कोई पशु ना कोई पक्षी। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वांट टू ग्रीडली एक्सेप्ट द डेथ, है ना गाइस? कौन जो है डेथ को जो है एक्सेप्ट करना चाहते हैं? तो गाइस यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होता है? जॉन डन। प्रेमिका से जुदा होने के मंजर को व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि तुमसे जुदा होना यानी डेथ को स्वीकार करने जैसा है। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर क्या होगा गाइस? जॉन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डन इज गोइंग टू लीव डैश बिहाइंड वाइफ बिहाइंड, अपने पत्नी के पक्ष में किस जगह पे रहने के लिए चला जाता है? तो गाइस जैसा कि पोएम में मेंशन किया गया है कि वो कहाँ रहने के लिए जाते हैं? जर्मनी। याद रखेंगे सही आंसर इसका क्या होगा? जर्मनी। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डन इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, अपने प्रेमिका से जब जुदा हो रहे होते हैं तो उसमें क्या कहते हैं? ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे ऊब गया हूं या तुमसे मेरा जी भर गया है। तो कहते हैं कि जॉन डन इज नॉट टायर्ड, नहीं थका है। किससे नहीं थका है? किससे उब के नहीं जा रहा है? तो गाइस वो है उनकी बिलव्ड, उनकी जो है प्रेमिका। वो प्रेमिका से थक के उनसे दूर नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनके बिछड़न के दर्द को महसूस करने के लिए उनसे दूर हो रहे हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डन कंपेयर हिज जर्नी विथ, जॉन डन कंपेयर हिज जर्नी, अपनी जर्नी। जॉन डन पुरुष है तो अपनी जर्नी किससे तुलना कर रहा है? तो गाइस कह रहा है कि सन से, मून से, अर्थ से या जुपिटर से। तो गाइस यहाँ पे क्या है? अरे भाई मून तो फीमेल है ना जी, वो अपनी तुलना किससे कर रहा है? सन से। याद रखेंगे, कहता है कि जितनी दूर में सर जो है पृथ्वी के चक्कर काट के आता है उससे कम समय में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जॉन डन कंपेयर हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका की तुलना किससे कर रहा है? तो भाई जब आप प्रेम में होंगे ना तो आपकी प्रेमिका आपको चांद लगेगी, है ना? वो तो बाद में जाके ब्रेकअप होने के बाद चूड़े लगने लगती है। तो याद रखेंगे कि प्रेमिका की तुलना किससे करती है? मून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द मॉडर्न वर्ड, मॉडर्न इंग्लिश ऑफ हैथ, हैथ का मॉडर्न इंग्लिश क्या है? तो गाइस जो पौराणिक इंग्लिश है मॉडर्न इंग्लिश से थोड़ा सा अलग है। तो हैथ को अब हम लोग क्या लिखने लगे हैं? हैज लिखने लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हैथ को हम लोग क्या लिख लेते हैं? अब हैज लिखते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डन हैज सीन डैश सिटिंग डैश नाइट, किस नाइट की बात कर रहा है? तो गाइस यहाँ पे जो सही आंसर है हमारा वो क्या है? यस्टर नाइट। कहते हैं ना कि पिछली रात तुमने देखा था सूर्य यहाँ से चला गया, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो याद रखेंगे जब नाइट की बात होगी तो किसकी बात होगी? यस्टर नाइट की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जॉन डन थिंक्स दैट इज सर्टेन, जॉन डन को लगता है कि ये निश्चित है। क्या निश्चित है भाई? जॉन डन को क्या? सबके लिए निश्चित है, कुछ हो चाहे नहीं हो ये तो होगा ही। ध्यान रखेंगे लाइफ मिलेगी अच्छी या नहीं ये आपके हाथ में नहीं है, लव आपके हाथ में नहीं है, लेकिन डेथ जो है वो तो फिक्स है ना भाई। जो जन्म लिया उसको तो मरना ही ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये एम बेबी आई है, आप इसको एकदम निश्चित रूप से रट लीजिएगा। कहता है ओ फीबल इज मैन पावर हैज बीन रिटन बाय, कहता है द लाइन, ये जो लाइन है ओ फीबल इज मैन पावर इज रिटन बाय, ये जो लाइन है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो गाइज ये लिखा गया है जॉन डन के द्वारा। कहे ना कि ओ फीबल हाउ फीबल इज मैन पावर, मानव शक्ति कितनी मामूली है। तो गाइज याद रखेंगे ओ फीबल वाला जो लाइन है ये किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन डन के द्वारा। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो टेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो टेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? ये लिरिक है, ब्लाडेड्स है या सोनेट है या फिर एक ऑड है? तो गाइज जैसा कि आपने पढ़ा है डिटेल में, आपको मैंने पढ़ाया है, तो ये है गाइज हमारा लिरिक। क्या है? लिरिक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
कहता है जॉन डन स्टडीड, जॉन डन ने अध्ययन किया है। किस चीज़ का अध्ययन किया है? जॉन डन क्या पढ़े हैं? तो गाइस जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे तो वो लॉ और थियोलॉजी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? लॉ और थियोलॉजी। तो गाइस यहाँ पे तो लॉ है लेकिन यहाँ पे क्या है? थियोलॉजी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी एंड सी, जो कि यहाँ पे दिया गया। लॉ भी पढ़ रहे थे और थियोलॉजी पढ़ रहे थे, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ध्यान से स्पेलिंग, थियोलॉजी की जगह पे टेक्नोलॉजी ना हो तो आप जल्दीबाजी में गलती मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इन द पोएम सुटेस लव आई डू नॉट गो द वर्ड दाउ, दाउ का क्या मतलब लिया गया है? सुटेस लव आई डू नॉट गो में जो ओल्ड स्पेलिंग यूज किया गया है दाउ, उसका क्या मतलब है? तो गाइस प्रेमिका और भगवान के लिए पुराने इंग्लिश में दाउ का मतलब तुम होता था, लेकिन आज हम मॉडर्न इंग्लिश में दाउ का मतलब क्या समझते हैं? यू। क्या समझते हैं? यू। तुमको इंग्लिश में क्या कहते हैं गाइस? यू। ये था लास्ट क्वेश्चन गाइस। हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक जरूर चेक करिएगा, वहां पे बहुत सारे यूजफुल वीडियो है। वीडियो कैसे लगे? अच्छी लगी तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए।